की वीडियो में हम देखेंगे एल्बो मेथड क्या होता है। ठीक है, अब ये एल्बो मेथड क्यों किस लिए यूज होता है उसके पहले हम एक चीज समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जब के मींस क्लस्टरिंग की थी तो हमें कुछ ये पॉइंट्स दिए हुए थे। ठीक है ना, ये पॉइंट्स किसके हैं? ये पॉइंट्स है स्टूडेंट की अटेंडेंस है। ठीक है, यहाँ पर है स्टूडेंट की अटेंडेंस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर है स्टूडेंट की अटेंडेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? उसके परसेंटेज है। तो ये उसी के क्या है? डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, अब इन्हीं डेटा पॉइंट्स के हमें क्लस्टर्स बनाने ताकि सिमिलर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप में आ जाए, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स की क्या हो जाए? ग्रुपिंग हो जाए। ठीक है, एक ग्रुप में एवरेज स्टूडेंट्स आ जाए, दूसरे में ब्रिलियंट आ जाए एंड सो ऑन। इस तरह के क्या होने चाहिए? ग्रुप्स बनने चाहिए। तो मतलब किसी भी एक ग्रुप में, किसी भी एक क्लस्टर में क्या होने चाहिए? एक जैसे फीचर्स वाले स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा पॉइंट्स थे हमारे। अब इसमें जब हमने k इज इक्वल्स टू चूज किया था 3, मतलब मुझे जब 3 ग्रुप्स बनाने थे तो उस केस में हमारे क्लस्टर्स कुछ इस तरह से आए थे। एक क्लस्टर में ये स्टूडेंट्स आए थे, दूसरे क्लस्टर में ये स्टूडेंट्स आए थे और तीसरे क्लस्टर में ये वाले स्टूडेंट्स आ गए थे। जब हमने k इज इक्वल्स टू क्या लिया था? 2 लिया था, तो हमारे एक ग्रुप में ये वाले स्टूडेंट्स आ गए थे और दूसरे ग्रुप में ये वाले स्टूडेंट्स आ गए थे। ओके, यहाँ पर हम k इज इक्वल्स टू 4 भी ले सकते थे, यहाँ पर हम k इज इक्वल्स टू 5 भी ले सकते थे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि हम k की वैल्यू क्या लें। ओके, k की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए, तो उसी के लिए क्या यूज होता है? हमारा ये एल्बो मेथड का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है? हमें ये एक ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, हमारे डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? ये हमारा एक ग्राफ बनेगा। ओके, जिसका शेप आप देख सकते हो कि क्या है? एल्बो जैसा कुछ है। ठीक है, इसमें ये क्या आया है? एक एल्बो पॉइंट है। अब इसको एल्बो पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हो, देखो यहां से ये चीज क्या होती है? डिक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि आप इस वैल्यू को कितना भी बढ़ाओ, हॉरिजॉन्टली कितना भी आगे बढ़ो, लेकिन इस वैल्यू पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गई है? एक तरह से फ्लैट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होता है? एल्बो पॉइंट होता है। यहाँ पे ये एल्बो पॉइंट होता है, तो हमारे ग्राफ में भी हमें वो एल्बो पॉइंट क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। और वही एल्बो पॉइंट हमें क्या बताता है कि हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने लेने हैं। एक्चुअली हमारे जो डेटा पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे उसके अकॉर्डिंग जब ये मैंने ग्राफ बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? हमारा एल्बो पॉइंट है। कोई ये भी बोल सकता है कि ये वाला हमारा एल्बो पॉइंट है। ठीक है, तो या तो हम क्या ले सकते हैं? k इज इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 होने चाहिए, या फिर नंबर ऑफ क्लस्टर्स क्या होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ठीक है ना, और अब यहाँ पर क्योंकि अब यहीं पे आपको देख के पता चलता है कि इसीलिए जो है एल्बो जो मेथड होता है, एल्बो मेथड जो होता है वो बेस्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें एक ऑप्टिमल पॉइंट नहीं बता रहा है कि हाँ यही बेस्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां से यहां पर भी क्या हुआ है? एकदम फ्लैट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारा ये जो डेटा है ये क्या चीज होती है, ये पूरा मैं अभी आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको एल्बो पॉइंट तो समझ में आ गया। ओके, कि हम एक ग्राफ बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको समझा दूंगी। तो एक ग्राफ हम हमारे डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसमें से हम एल्बो पॉइंट निकालेंगे और वो एल्बो पॉइंट जो होगा वही क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम उसको ले सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप k इज इक्वल्स टू 2 और 3 देख के एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि कौन बेस्ट है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि हमें ये एल्बो पॉइंट जो है वो निकालना किस तरह से, किस बेसिस पर निकालना है। ओके, तो जब भी हमने ये क्लस्टरिंग की थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे क्लस्टर्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या हमें ध्यान रख के क्लस्टरिंग करनी होती है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी हमने क्लस्टर बनाया है, चलो हमने अगर ये वाला क्लस्टर बनाया है तो इसके अंदर कोई एक सेंट्रोइड पॉइंट होगा। ठीक है, इसके अंदर भी सेंट्रोइड होगा, इसके अंदर भी सेंट्रोइड होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स है इनका सेंट्रोइड से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये वाला कहने का मतलब ये कि अगर ये सेंट्रोइड से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, ठीक है ना, मान लिया कि मैंने इस पॉइंट को भी इस क्लस्टर के अंदर ले लिया है, ठीक है, तो ये सेंट्रोइड से, अपने सेंट्रोइड से क्या है? बहुत ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा दूर है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके फीचर्स, तो इसके फीचर्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं होने वाली हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके फीचर्स और इसके फीचर्स में भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं होने वाली हैं। इसीलिए हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि एक जैसे स्टूडेंट्स एक ग्रुप में आने चाहिए जिनके फीचर्स क्या हो? सेम हो। ठीक है, तभी तो मीनिंगफुल क्लस्टर्स, मीनिंगफुल ग्रुप्स बनेंगे। तो कुल मिला के ये क्या होता है? हमारा एम होता है। ओके, डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए।
तो आप सोचोगे कि अगर देखो, अगर आप इस वाले में देखो और इस वाले में देखो, तो मान लिया इसका सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं पे, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं पे है, तो ये वाला पॉइंट इससे क्या है, दूर है, थोड़ा सा दूर ही है, ये वाला पॉइंट भी क्या है, इससे थोड़ा सा दूर ही है। तो क्यों ना हम क्लस्टर्स का नंबर क्या कर दें, थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। ओके, तो उस केस में ये सेंट्रोइड यहाँ होगा, ये सेंट्रोइड यहाँ होगा, तो लगभग इस ग्रुप के जो भी पॉइंट्स है सेंट्रोइड के क्या है, करीब ही है, पास में ही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो उस केस में सभी पॉइंट्स अपने सेंट्रोइड से हम क्या देख रहे हैं, पास पास में ही है। ओके, तो क्लस्टर्स को बढ़ा देना क्या है, एक सॉल्यूशन है, ताकि सभी ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स होंगे लगभग उनके फीचर्स क्या होंगे, एक जैसे ही होने वाले हैं, तो क्यों ना हम क्लस्टर्स को बढ़ा दें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चलो हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो हम एक काम करते हैं, ये एक और ये बढ़ा देते हैं, ये एक क्लस्टर, ये दूसरा, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो हम क्लस्टर्स का नंबर और बढ़ा देते हैं, तो हम क्लस्टर्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हर एक क्लस्टर में एक ही जैसे स्टूडेंट्स, एक ही जैसे क्या होने वाले हैं, डेटा पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। लेकिन ये चीज क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिकली आपने क्या किया है कि टोटल 100 ही स्टूडेंट्स थे और 10 ग्रुप्स बना दिए या 50 ग्रुप्स बना दिए, तो ये चीज क्या होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम क्या देखें, सेंटर से डिस्टेंस को देखें या नंबर ऑफ क्लस्टर्स को कंसिडर करें। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक बेटर वे होना चाहिए कि हम चूज कर सके कि क्या पॉइंट जो है अच्छा है, क्या नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है अच्छे हैं। तो इसीलिए क्या आता है, हमारा एल्बो मेथड आता है, ठीक है। अब इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, तो देखो एल्बो मेथड क्या करता है, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। एल्बो मेथड एक ऐसी टेक्निक होती है क्लस्टर एनालिसिस में एंड मशीन लर्निंग में, जो कि हमें क्या बताती है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें क्या करती है, सजेस्ट करती है, ठीक है ना। ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें क्या करती है, सजेस्ट करती है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं, हमारा जो इसकी मेथड होती है उस पे हम आ जाते हैं। तो इसकी मेथड ही होती है कि हमें क्लस्टरिंग एल्गोरिदम रन करना है, ठीक है। कैलकुलेट WCSS मतलब विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब उसकी हेल्प से क्या बनेगा, हमारा एक कर्व बनेगा, एल्बो शेप का क्या बनेगा, एक कर्व बनने वाला है। तो जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले k इज इक्वल्स टू 1 लेके, k इज इक्वल्स टू 2 लेके, ऐसे ही तरह से k की अलग अलग वैल्यूज को लेके हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे उस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को क्या करेंगे, हमारा जो k मींस क्लस्टर एल्गोरिदम है उसको क्या करने वाले हैं, रन करेंगे k की अलग अलग वैल्यूज लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने k की वैल्यू क्या ली, 1 ली, तो हमारा ये एक चीज ये आ रही है। अब ये चीज क्या है, तो यही चीज क्या है, हमारा WCSS है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। तो ये चीज क्या होती है, पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या थे, हमारे डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है, और ये क्या है, हमारे क्लस्टर से। तो मान लिया ये हमारा एक क्लस्टर है, ठीक है, इसका ये क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है। अब इस सेंट्रोइड से यहाँ का डिस्टेंस हमने लिया, ठीक है, इस पॉइंट का हमने डिस्टेंस लिया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, D1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरा डेटा पॉइंट लिया, ये वाला, इसका सेंट्रोइड से हमने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया हमारा D2 स्क्वायर। इसी तरह से इससे इसका और इसका आपस में हमने डिस्टेंस निकाला, उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया D3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह से D4 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। यही चीज हम करते जाएंगे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स, ये क्या है, सम है, ठीक है। और किसका सम है, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम है, क्या है, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम है, ओके। और ये क्या है, विद इन क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अंदर का, ओके। तो अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जितने क्लस्टर के अंदर डेटा पॉइंट्स ज्यादा होंगे, ओके, उतना ही ये जो WCSS है, WCSS जो है वो बढ़ता जाएगा। जितने एक क्लस्टर के अंदर ज्यादा पॉइंट्स होंगे
उतना ही क्या होगा, हमारा जो WCSS है होगा वो होगा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से। लेकिन मान लिया कि हमारा क्लस्टर क्या है, छोटा सा क्लस्टर है। ठीक है, क्या है, छोटा सा क्लस्टर है, तो इसका जो WCSS है वो क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि इसमें दो ही तो पॉइंट्स हैं, तो इनके स्क्वायर्स का सम जो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन अगर बड़े क्लस्टर से तो उस केस में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इस वाले की बात करें जहां पे हमने k इज इक्वल्स टू 3 लिया है, तो हमारा जो WCSS है वो क्या आने वाला है, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें हर एक क्लस्टर में ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यही क्लस्टर्स को छोटा 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 कर देते हैं, तो हर एक क्लस्टर में पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हर एक क्लस्टर में पॉइंट्स कम हो जाएंगे, तो हमारा WCSS क्या आएगा, कम आएगा। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें जहां k इज इक्वल्स टू क्या है, 3 है, तो इसका WCSS थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 1000 के अराउंड आएगा। ठीक है, लेकिन जहां पे हमारे क्लस्टर्स का जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 हो चुका है, तो इसका जो WCSS है वो क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा। और हम ब्रेक करते जाते हैं, क्लस्टर्स को बढ़ाते जाते हैं, तो हर एक क्लस्टर में डेटा पॉइंट्स कम होंगे। हर एक क्लस्टर में डेटा पॉइंट्स कम होंगे तो WCSS और कम आता जाएगा। तो अब आप इस चीज को समझ सकते हो। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, k को क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, तो वैसे वैसे क्या होगा, ये WCSS कम होता जाएगा। क्यों कम होगा, पूरा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि क्लस्टर्स को बढ़ाने पर भी, क्लस्टर के नंबर्स को बढ़ाने पर भी इस WCSS पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देख रहे हो कि अब हमारा जो कर्व है, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, यहाँ से बहुत कम डिफरेंस, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ये चीज हुई है, कम हुई है। ठीक है ना, मतलब मान लिया कि पहले ये 300 के अराउंड थी, तो अब क्या हुई है, ये कुछ 200 के अराउंड हुई है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप इसमें और इसमें देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब k इज इक्वल्स टू 1 था, तो ये नंबर क्या आया था, WCSS क्या आया था, जब k की वैल्यू 1 थी। देखो अब यहीं पे आपको समझना है, जब k की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो आपका WCSS क्या आया था, 1750 आया था। जब k की वैल्यू 2 हुई, तो आपका जो WCSS है वो समथिंग 350 के अराउंड कुछ आया है। ठीक है, जब आपका k की वैल्यू आप क्या रख रहे हो, 3 रख रहे हो, तो आपका जो WCSS है वो समथिंग 150 के अराउंड आ रहा है। तो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 1 तो आप बिल्कुल नहीं लोगे, लेकिन इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और इसके बाद तो आप देख रहे हो कि कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को मिल ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कम ये WCSS नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो पॉइंट जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा WCSS कम, मतलब जो विद इन क्लस्टर जो सम है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होने को मिले, उसी पॉइंट को एल्बो पॉइंट बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं है कि हर एक डेटा पॉइंट्स में आपको एक कंफ्यूजिंग कर्व ही मिले, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर्व मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी चूज कर सकते हैं, मतलब हम k इज इक्वल्स टू 2 भी ले सकते हो, k इज इक्वल्स टू 3 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपके एल्बो पॉइंट जो है वो क्या आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली दो, जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट में एक से ज्यादा एल्बो पॉइंट्स आए। यहाँ पे कोई बोल सकता है कि इसके बाद ऑलमोस्ट आपका जो ये कर्व है वो फ्लैट ही आ रहा है, तो k इज इक्वल्स टू हम 3 ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें और इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप एक्यूरेसी चेक कर सकते k इज इक्वल्स टू ये ले सकते हो। अब बात ये आती है कि इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे कि ये ग्राफ प्रिपेयर हो जाए। ओके, तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अलग अलग केस के लिए हमें चलाना है। WCSS हर एक पॉइंट के लिए k इज इक्वल्स टू 1 के लिए कैलकुलेट किया, k इज इक्वल्स टू 2 के लिए किया, 3 के लिए, 4 के लिए किया, और हमें एक ग्राफ बना देना है और आइडेंटिफाई करना है एल्बो पॉइंट। तो उसके लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से है। तो हमारा प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, पहले हमारे डेटा पॉइंट्स हमें ले लेने हैं। ठीक है, जो भी डेटा पॉइंट्स है वो भी मैं प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद आपका एक अरे आएगा WCSS करके। ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ नंबर्स को भरते जाना है। सबसे पहले i की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रखी। i की वैल्यू 1 रखने पर हम k मींस एल्गोरिदम को रन करेंगे, और क्लस्टर का नंबर हमने क्या दे दिया है, 1। भाई सिर्फ एक क्लस्टर हमें क्या रखना है,
क्लस्टर क्या रखना है, हमें सिर्फ एक रखना है, ठीक है। जब हमने सिर्फ एक ही के की वैल्यू हमने क्या रखी है, जब 1 ली है, सिर्फ एक ही क्लस्टर हमें चाहिए, ओके। तो उस केस में सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, एक ही क्लस्टर में आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमारा जो WCSS है वो बहुत ज्यादा आने वाला है, ओके। चलो वो ज्यादा कैसे आएगा वो सब तो हम बाद में देखेंगे। फिर हमें क्या करना है, क्लस्टरिंग डॉट फिट एक्स, मतलब वो जो एक्स है उसको हमें, जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उसको हमें क्या कर देना है, इस मॉडल में फिट कर देना है। फिट कर दिया, उसके बाद हमारा जो WCSS आया है, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, उसको हमें क्या करना है, वो हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए ये इनर्शिया करके ये जो कांस्टेंट होता है वो हमें क्या देता है, WCSS विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसने हमें प्रोवाइड किया 1750, उसको मैंने किस में डाल दिया, इस लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो इस लिस्ट के अंदर आ गया 1750 आ गया, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो आई की वैल्यू हुई 2। हमने बोला कि हमें के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम रन करना है फॉर के इज इक्वल्स टू 2। अब हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स क्या ले लेने हैं, 2 लेने हैं। पहले एक क्लस्टर था, ठीक है, अब हमें 2 क्लस्टर्स ले लेने हैं, के इज इक्वल्स टू 2 ले लेना है। तो उस केस में इसने हमें इस इनर्शिया अंडरस्कोर, इसकी हेल्प से हमें क्या प्रोवाइड किया, ये WCSS प्रोवाइड किया, ठीक है। तो वो 350 हम किसके अंदर अपेंड कर देंगे, इसके अंदर अपेंड कर देंगे, ओके। इसी तरह से फिर हमने रखा आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हमारा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम चलेगा फॉर वैल्यू 3। तो इसने हमें 3 क्लस्टर्स प्रोवाइड किए। फिर से यही इस इनर्शिया की हेल्प से वो सम ऑफ स्क्वायर्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो भी मिला 250 या 150 वो हमने हमारे इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। और यही प्रोसीजर क्या होगी, चलती जाएगी चलती जाएगी, और जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जैसे आई की वैल्यू 10 तक चलेगा, आई की वैल्यू 11 के लिए ये फॉल्स हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे। अब हमने के एस इज इक्वल्स टू 1 to 10, क्योंकि 1 से 10 तक ही हमने अज्यूम किए थे, ठीक है। तो अब हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, SNS डॉट प्लॉट, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीबोन का यूज किया, आप मैटप्लॉट का भी यूज कर सकते हो, ओके। एक्स में हमने क्या प्रोवाइड किया है, के एस, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1 2 ऐसे आ जाएगा। वाई में हमने क्या बताया, WCSS, ओके। इसके अंदर क्या आ जाएंगी, हमारे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जब k की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में हमें 1750 यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। इसी तरह से जब k की वैल्यू 2 होगी तो 350 हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, ओके। तो ये इसी तरह से हमारा क्या होने वाला है, एक ये ग्राफ प्लॉट होने वाला है। अब हमें चूज करना है कि हमारा एल्बो पॉइंट कौन सा है। प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जिन भी लाइब्रेरीज की हमें जरूरत थी उनको हमने यहाँ पे क्या करवा दिया है, इंपोर्ट करवा दिया है। और ये हमारे डेटा पॉइंट्स है जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करके बताए थे, ठीक है ना। मतलब जो हम पहले के मींस क्लस्टरिंग में जो हमने डेटा पॉइंट्स लिए थे ये वही है। पहले हमने क्या किया, ये NP अरे लिया है, ओके, नंपाई अरे लिया है, जो कि क्या है 2D अरे है। तो पहले हमारी क्या है, स्टूडेंट के परसेंटेज है, सॉरी उसकी अटेंडेंस है, और ये क्या है, उसके परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद हमने इन्हीं को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब इनको डेटा फ्रेम में ले लिया है, ओके। डेटा फ्रेम के कॉलम से अटेंडेंस और परसेंटेज, ठीक है। अब इसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, ये जो प्रोग्राम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही पूरा यहाँ पे हमने लिख दिया है। जो कुछ भी है हमारा, जो सेंट्रोइड से जो डिस्टेंसेस हैं वो इसमें अपेंड होते जाएंगे। क्लस्टर जैसे जैसे चेंज होंगे डिस्टेंसेस भी क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हमने क्या किया है, वो जो डिस्टेंसेस है WCSS हैं, ठीक है, उनको, और हमने ये जो हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स है उनको क्या किया है, प्लॉट किया है, ओके। अब इसको रन करने पर हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा आउटपुट है, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ये पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो वैसे हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसीलिए इसको, ये जो मेथड है एल्बो मेथड, उसको ऑप्टिमल मेथड नहीं बोला जा सकता है, उसको बेस्ट मेथड सॉरी नहीं बोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऑप्टिमल पॉइंट नहीं मिल रहा है। हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो कि 2 है, और हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं जो कि क्या है, 3 है, ठीक है।